चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो पिछली क्लास, सबसे पहले तो आप जो पिछली क्लास थी उससे आप पढ़िए, फिर ये वाला वीडियो देखिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, जो हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। ठीक है जिन और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हमने आपको बताई थी, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, और क्या होती है शैल हैव। तो हमने आपको बताया था किसके साथ विल हैव लगता है और किसके साथ शैल हैव लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाकर के पहले वो वाली वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आईवी के साथ क्या लगता है, शैल हैव लगता है। एंड और सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल हैव लगता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने कल लिखवाया था। क्या था, सब्जेक्ट था, फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये सिंपल के लिए था। और निगेटिव के लिए क्या होगा, विल हैव और शैल हैव के बीच में यहाँ नॉट लग जाएगा, निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब हम इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखते हैं आज। इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप के लिए स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यस और नो वाले के लिए। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होगा, विल या शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा हैव। यानी विल हैव और शैल हैव के बीच में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट करता है, B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी मेन मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, ऑब्जेक्ट कर्म है, अदर वर्ड्स अन्य शब्द। जैसे क्या तुम कल तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होगे। क्या आया, क्या शब्द पहले आए, हमने बताया जब क्या शब्द पहले आता है तो क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी न बनाकर उसकी जगह पर क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा सब्जेक्ट यू है, यू के साथ क्या लगाएंगे हम, विल हैव का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर विल का लगा देंगे। विल सब्जेक्ट हमारा क्या है, विल या सेल का यूज करेंगे, तो हमने विल का यूज कर लिया है। फिर हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यू, फिर क्या लगाएंगे हैव, फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा करना का मीसो कंप्लीट, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीट की, कंप्लीटेड किसका, अपना। तो यू के साथ योर होमवर्क कब तक, कल तक के लिए हम क्या लगाएंगे, बाय टुमारो। ठीक है जी, किसके लिए था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर देखें, वो सॉरी सेकंड टाइप के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे। किसके लिए, सेकंड टाइप के लिए। तो इसमें बस क्या चेंज होगा, यहाँ पर विल शैल के पहले हम क्या लगा देंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड्स।
यानी कि WH फैमिली का वर्ड्स होगा पहले, फिर उसके बाद विल या सेल सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हमने आपको पढ़ाया है कि WH फैमिली के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। तो अब हम एक इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप का देख लेते हैं एग्जांपल। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुरेश शाम तक मैच कहाँ खेल चुका होगा। तो देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन सा है, कहाँ। तो कहाँ की क्या बनाएंगे हम, वेयर। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल, तो हम विल का यूज कर लेंगे, विल। सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, सुरेश। फिर क्या लगाएंगे हम, हैव, हैव। खेलना का मीन्स होता है प्ले, प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, प्लेड। द मैच, मैच शाम तक, बाय इवनिंग। देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब कि जैसे शब्द को लिखते कुछ और है, पढ़ते कुछ है, कुछ और है। जैसे आई विल हैव को क्या पढ़ते हैं, आइल। ही विल हैव को क्या पढ़ते हैं, हैल हैव। विल नॉट हैव को क्या पढ़ेंगे, वॉन्ट हैव। शैल नॉट हैव को क्या पढ़ेंगे, शैंट हैव। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखते हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, टू सेंटेंस होते हैं। तो जो पहले काम होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद में काम होता है उसे किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिटेल में पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां पर आप जाकर के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिटेल में पढ़िए, तभी यहाँ आपको समझ में आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस एस या ईएस होता है, और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जिस सिंपल के लिए स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बताया आपको डिटेल में पढ़ाया है। जैसे तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले वह अंग्रेजी पढ़ चुका होगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सा कार्य हुआ, तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था, जे वाला टेंस पास्ट परफेक्ट में बनता था, और जे वाला किस में बनता था, पास्ट इंडेफिनिट में। उसी प्रकार जे वाला जो कार्य पहले हो रहा है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। और जे वाला किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ में आया। तो तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले, यानी कि जे स्कूल बाद में पहुंचा और वह अंग्रेजी पहले ही पढ़ चुका था, तो ये काम पहले हुआ, तो किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। तो ही रीड, नहीं सॉरी, ही क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो कैसे बनाएंगे, ही विल हैव। पढ़ना का मीन्स होता है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रीड इंग्लिश, इंग्लिश। पहले की क्या लगाएंगे, बिफोर, बिफोर। तुम्हारे, तो क्या है, सब्जेक्ट
यू पहुंचना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? रीच। यू वी दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हम ऐसे ई एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यू रीच कहाँ पर? स्कूल, स्कूल SCH, ठीक है जी। तो वो सिंपल के लिए। अब हम नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? विल हैव एंड शैल हैव के बीच में हम किसका यूज करेंगे? नॉट का। तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले वह अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? वह अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका होगा, ठीक है। तो जो क्या क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में क्या करना है? ही विल नॉट हैव। यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ इतना चेंज होगा, ही विल नॉट, ही विल नॉट हैव रीड इंग्लिश बिफोर यू रीच। तो अभी हमने क्या देखा? सिंपल एंड नेगेटिव। अब हम क्या देखेंगे? इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। तो जो सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर था विल या सेल, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, तो यही इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? तो ये वाला टेंस हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो क्या शब्द पहले आया तो इसकी जगह पर हम किसका यूज करेंगे? विल या सेल का। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम। तो हम के अकॉर्डिंग किसका यूज होगा? सेल का। शैल वी हैव नहीं लगा है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद, जब इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? नॉट लगता है। तो शैल वी नॉट हैव टिकट ले चुके होंगे, तो परचेज, CHES, परचेस्ड टिकट टिकट्स क्या? पहले, बिफोर। किसके? गाड़ी के। तो द ट्रेन अराइव्स। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAES, बन गया हमारा सेंटेंस। क्या माँ के खाना पकाने से पहले नौकर बाजार से आ चुका होगा? तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या बना लगाएंगे हम? विल सर्वेंट हैव कम टू मार्केट बिफोर मदर चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम। कॉन्ट्रैक्शन, मदर खाना पकाना का मीन्स होता है कुक्स फूड, द फूड, ठीक है। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? तो कितने लड़के के लिए हम किसका यूज करेंगे? हाउ मैनी। किसका करेंगे? हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म कम, कम हियर बिफोर द सनसेट। क्या होगा? सनसेट। अब वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा? तो कौन सा है इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप? तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड्स, तो क्या लगाएंगे?
वेयर, फिर विल, वो है कि सब्जेक्ट क्या है, ही हैव, वेयर विल ही हैव, गो वेंट गॉन, गॉन बिफोर, इट रैन। समझ में आया आप लोगों को? इट रैन्स। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और सेंटेंस चाहिए एक्सरसाइज तो आप हमें कमेंट करिए, तो हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।